हर हर महादेव दोस्तों, आपका मेरे चैनल मिस्टीरियस महादेव में स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से भगवान शिव से जुड़ी हुई घटनाएं एवं कहानियां विस्तार एवं संक्षेप में साझा करूंगी। जो जन्म लेता है वो अंत पाता है और जो अंत से पुनः प्रारंभ करता है वो है आदि अनादि शिव, जिनका न अंत है, जो अनंत है वो है शिव। सृष्टि के रचयिता है शिव। वह देवों में प्रथम है। त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में ये सवाल उठता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कई पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना की है, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। भगवान शिव अनादिकाल से सृष्टि में है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। काल से तात्पर्य समय एवं मृत्यु से है। भगवान शिव को उनके द्वारा किए गए कृत्यों के कारण कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे महादेव, नीलकंठ, शंकर, रुद्र, महेश, शंभु इत्यादि। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव एवं आदि शक्ति द्वारा की गई है, जिसमें प्रथम कार्य भगवान विष्णु की उत्पत्ति है तथा भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालन एवं भगवान ब्रह्मा को संसार की रचना का वरदान मिला, जिसके उपरांत माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की संगिनी एवं माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की संयोगी बनाया गया। इन सब रचनाओं के उपरांत महादेव ने स्पष्ट किया, संरचना एवं संचालन ही आपका मुख्य उद्देश्य है, जो मनुष्य जाति के लिए उपकार होना चाहिए, अहंकार नहीं। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति 4 शीश के साथ हुई थी, जिनमें उनके प्रत्येक शीश से तात्पर्य ज्ञान, बुद्धि, चेतना और रचना से है। अब जब ब्रह्मा जी को पृथ्वी की रचना करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का संचालन करने के लिए अपने मन के द्वारा प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे तथा वह भगवान शिव को सिर्फ एक अघोरी समझते थे। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ तय किया। जिस समय प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों के विवाह का निमंत्रण देने के लिए भगवान शिव के पास गए तो उन्होंने उनका आदर नहीं किया। इसी बीच सृष्टि की रचना करते हुए भगवान ब्रह्मा को अहंकार होने लगा था कि वह इस सृष्टि में सर्वप्रथम है। वे भगवान शिव तथा भगवान विष्णु से बड़ा खुद को समझने लगे थे। इसी अहंकार के कारणवश उनका 5वां शीश भी उत्पन्न हो गया और उनको लगा कि मेरे पास इतना ज्ञान है कि मुझे एक और शीश की जरूरत है। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के विवाह में भगवान विष्णु को भी निमंत्रण दिया था। जब प्रजापति दक्ष की पुत्रियों के विवाह की विधि शुरू होनी थी तो ब्रह्मा जी को पहुंचने में देर हो गई और विष्णु जी द्वारा विधि को आरंभ करने के लिए कहा गया था। इस बात पर भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु का निरादर करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। अपना निरादर देख भगवान विवाह समारोह को छोड़कर जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। यह बात जब भगवान शिव को पता चली तो वह एक ऊर्जा पुंड के रूप में प्रकट हुए और दोनों से कहा, जो इस पुंड का एक छोर ढूंढ लेगा वही सर्वप्रथम होगा। भगवान विष्णु को पता था कि ऊर्जा पुंड के रूप में स्वयं भोलेनाथ ही हैं, तो वह उनके आगे नतमस्तक हो गए। किंतु ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में झूठ बोल दिया कि मैंने एक पुष्प देखा है जो इसके आखिरी छोर से आ रहा था। उस पुष्प का नाम केतकी था। तब भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को याद दिलाते हुए बोले कि मैंने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के उपकार के लिए की थी, किंतु आपको अहंकार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अहंकार ने आपके शरीर पर 5वां शीश का रूप लिया है। इसलिए मुझे भविष्य को देखते हुए और इस संसार के हित के लिए इसको काटना ही उचित होगा। तब
भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तथा ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया कि इस संपूर्ण संसार में आपको पूजा नहीं जाएगा, तथा केतकी को भी श्राप दिया कि कभी भी मुझ में तुम्हें अर्पित ना किया जाए, अन्यथा वह एक पाप के समान होगा। तभी से केतकी के पुष्प को भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।